के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस खुद डिज़ाइन किए। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर बहुत सारे अच्छे एमएसक्यू क्वेश्चंस भी प्लान किए। अच्छा। जो कई बार कोई ट्रिक नहीं समझ में आती, कोई अप्रोच नहीं समझ में आता, उनको ये नहीं समझ आता कि ये हमने कैसे सोचा, ये इक्वेशन हमने कैसे ली। कैसा चल रहा है गेट वाला का आपका पेड वाला? माहौल बना हुआ है। अच्छा, सुनने में तो आ रहा था कि चैट जो चलती है ना, रुकने का नाम ही नहीं लेती। अप्रोच सर, आपका तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है ना, मैंने कहा था फील्ड का। यस सर, 3 दिसंबर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो इस बार क्या नया कर रहे हैं सर? इस बार मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन निकाला है। अच्छा। बच्चों के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस खुद डिज़ाइन किए। जैसे कि एक्सपेक्टेड है इस साल शायद ऐसा हो सकता है कि एमएसक्यू क्वेश्चंस जो हैं उनके नंबर इंक्रीज हो, क्योंकि इससे पहले एमएसक्यूज उतने नहीं आए और धीरे धीरे शायद बढ़ने का। तो मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर बहुत सारे अच्छे एमएसक्यू क्वेश्चंस भी प्लान किए। अच्छा। इसके अलावा बच्चों को हर लेक्चर के बाद डीपीपी वीडियोस, डीपीपी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने प्लान की है। तो डीपीपी वगैरह रेडी कर लिया सर आपने? यस सर, सारे लेक्चर्स की डीपीपीज रेडी हैं, क्वेश्चंस बन गए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। सर लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं भी अभी पेड़ में जैसे थर्मो पढ़ा रहा हूँ, मतलब डीपीपी के सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, टीचर के द्वारा अलग ही लेवल पे, मतलब सर मज़ा ही आ जाता है। मतलब बच्चों को जो फील आती है ना कि रोज़ के रोज़ क्वेश्चन मिल रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और सर ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो उसी से ही मतलब कनेक्टेड है सारी चीज़ें। यस सर, लेकिन डीपीपी के सॉल्यूशंस अगर टेक्स्ट के फॉर्म में मिलते हैं तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को कई बार कोई ट्रिक नहीं समझ में आती, कोई अप्रोच नहीं समझ में आता, उनको ये नहीं समझ आता कि ये हमने कैसे सोचा, ये इक्वेशन हमने कैसे ली। जब उसको वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में मिलता है तो उसको पूरा वो लेक्चर का फील आता है। सही जैसे बात हम है। लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, वैसे ही उसको समझ में आता है कि डीपीपी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व। और सर जो आपके वीकली टेस्ट है उसमें भी टीचर लोग ही सॉल्यूशन दे रहे हैं? यस सर, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ की है कि जो लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो चाहे वो डीपीपी में जा रहे हो या वीकली टेस्ट में जा रहे हो, सारे क्वेश्चंस टीचर ही डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस भी टीचर ही दे रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हम लेक्चर में अप्रोच समझा रहे हैं, उसी अप्रोच से वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी उनको मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं अभी पेड़ पे पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे हैं, NIT से हैं, अच्छे कॉलेज से हैं। अमित सर आप भी यहाँ पर हो? अरे नहीं सर। यार कैसे हैं सर? क्या चल रहा है? अमित सर का भी पेड़ पे स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, आप लोगों का पेड पे खत्म हो रहा है क्या अभी? मतलब एक सब्जेक्ट आप लोगों का शायद फिनिश होने वाला है। मेरा सर थर्मो खत्म हो रहा है 20 तारीख को। अच्छा, आप ही के बाद मेरा है। अच्छा, मेरा है 21 से सर। अरे सर पहले तो ये बताइए, पेड पे मतलब अभी तक तो YouTube का ही एक्सपीरियंस है, कैसा चल रहा है गेट वाला का आपका पेड वाला? माहौल बना हुआ है। अच्छा, सुनने में तो आ रहा था कि चैट जो चलती है ना, रुकने का नाम ही नहीं लेती। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बच्चे भी बहुत रिस्पॉन्सिव है सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है क्लास में। बच्चे बहुत ही पंक्चुअल हैं, क्लास पे एकदम टाइम पे आते हैं और क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब मजा आने वाला है पढ़ाने में, बहुत बढ़िया। अगर आप 2 मिनट लेट हो गए ना सर, हाँ। लेट होके स्टार्ट हो जाएगा आपका। एब्सेंट लगा देंगे बच्चे। हाँ, एब्सेंट लगा देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लेट डिलीवरी चार्ज भी लगाते हैं? तो आपका इंडस्ट्रियल स्टार्ट होगा? मेरा इंडस्ट्रियल होगा सर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च होगा। हाँ, तो अब बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों से, सुन के बढ़िया लग रहा है। सर बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि बेसिक से स्टार्ट करना है, इंडस्ट्रियल में कहीं उनको ऐसा तो नहीं कि एडवांस सब्जेक्ट है या क्या है? नहीं, ऐसा नहीं सर। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आप दोनों क्या कर रहे हैं। आप दोनों तो टेक्नो बना चुके हैं बच्चों को। क्या टेक्नो? हाँ, आप टेक्नो बना चुके हैं क्योंकि आप टेक्निकल सब्जेक्ट ही है। मैं बना दूंगा उसको, पूरा वर्ड कंप्लीट कर दूंगा, टेक्नो मैनेजर। अच्छा, क्योंकि इंडस्ट्रियल और ओआर इसमें इंजीनियरिंग कुछ नहीं है। अगर आप बुक भी देखेंगे तो नाम लिखा आता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो एक्चुअल में ये सब है क्या? एक्चुअल में ये इतना ज्यादा बढ़िया सब्जेक्ट लगेगा बच्चों को, और वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपको जब कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो केवल उन्हें ये नहीं चाहिए कि मुझे इंजीनियर मिल जाए। अरे भाई, कंपनी में तो आपको बहुत सारा काम, सर आप लोगों को भी बताया कि बहुत सारा काम हमें मैनेज करना है। तो याद रखो बच्चों की, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम टेक्नो मैनेजर बनने वाले हैं। तो हमारी पूरी स्किल जो है वो कंप्लीट होने वाली है।
तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा मुझे आपसे ये एग्जांपल जानना है। आपने ये बोला है कि हम टेक्नो बना रहे हैं, टेक्निकल बना रहे हैं, आप बताओ मैनेजर कैसे बनाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं वही आपको बताने वाला था कि मैनेजर बनाने का तरीका देखिए, सिंपल सी बात है। आप लोग बता रहे हैं कि बेटा स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेन कितना आएगा, आप बता रहे हैं कि बेटा हीट इतनी दोगे, वर्क कितना निकलेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या सिखाने वाला हूँ। बड़ा फनी सा लगेगा बच्चों को भी कि यार एसबीआई ने एक जगह पर एक एटीएम लगा रखा है, कहीं दूसरी जगह गए तो 2 एटीएम लगा रखे हैं, कहीं गए तो सर 3 एटीएम लगा रखे हैं। अब ये बात चलती है कि सर ये कैसे डिसाइड होता है दैट आई एम गोइंग टू प्लेस 1 or 2 or 3, हाउ द कंपनी इज गोइंग टू डिसाइड द नंबर ऑफ एटीएम्स प्लेस्ड एट ए प्लेस। तो इसका आंसर आएगा आपका इंडस्ट्रियल और ऑपरेशन से। अच्छा। इसका आंसर और एग्जैक्ट आंसर आएगा सर, मतलब आप जो सीखेंगे मेरे कोर्स में इंडस्ट्रियल ओआर में, वो सीधे जाके आप आईसीआईसी में जाइए, लगाइए, सीधे सीधे लगा दीजिए कहीं भी। और ऐसा सर कोई एरिया नहीं है जहां पर ये सब्जेक्ट लग नहीं सकता। अब जब मैं एग्जांपल बताऊंगा आप कुछ भी पूछिएगा कि वहां कहां से लगेगा, वहां कहां से लगेगा, परफेक्टली मैं एग्जांपल बता दूंगा सर। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जहां नहीं लग सकता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं क्या हुआ। मतलब सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यस एग्जैक्टली सर, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये। इसका जैसे आप मैंने बोला कि भाई 3 एटीएम कैसे डिसाइड किया, तो मैं आपको बताता हूं आईआईटी ने क्वेश्चन क्या पूछा है। आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा सर कि ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर मैं 2 एटीएम लगा दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे कस्टमर्स को 5 मिनट से ज्यादा वेट न करना पड़े। वेटिंग टाइम 5 से कम हो जाए। अब सोचिए अगर आप एक सक्सेसफुल कंपनी बनना चाहते हैं तो आपको आप एक सक्सेसफुल बैंक बनना चाहते हैं तो आपको क्या डिसाइड करना है कि भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब हम ये इंश्योर कर लें कि भाई देखो 5 मिनट से ज्यादा तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं सर, ये भी हम लोग प्रूव कर देंगे कि देखो भाई अगर तुम 2 एटीएम मशीन लगा लोगे या 3 लगा लोगे, वो नंबर मैं बताऊंगा एग्जैक्टली, एन की वैल्यू बता दूंगा, जहां पर आप बोलेंगे अच्छा इस नंबर पे प्रोबेबिलिटी की 5 मिनट से ज्यादा वेट ना करना पड़े, और वो केवल मतलब 98% आ गई है। अब सर 98% का मतलब आप बताइए क्या मतलब है 98% का? 98 का मतलब सर हर 100 में से 98 सक्सेस है, 2 फेलियर है। एग्जैक्टली मतलब 100 में से 98 जो बंदे आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा 5 मिनट से ज्यादा। देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो गई, 100% गारंटी तो हम दे नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। पर सोचिए कितना हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन है जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई तुम्हें 5 मिनट से। सर इसीलिए तो जब इंडिया में आईसीआईसीआई और उसने बाकी बैंक्स को फेल किया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का काम ही ये है कि ये वाला चैप्टर लगाओ। और यही नहीं सर, एयरपोर्ट पे चले जाइए, इंडस्ट्री में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये सब्जेक्ट लगा के एक कंपनी जो अभी 5 करोड़ रुपए कमा रही है और बहुत खुश है कि मैं 5 करोड़ रुपए कमा रही हूं, वो केवल उन्हीं रिसोर्सेज से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस ये सब्जेक्ट पढ़ना है और उससे आप उस 5 करोड़ को 6 करोड़ बना देंगे। अच्छा। कुछ एक पैसे का एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो सोचिए कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट होगा इंडस्ट्रीज के लिए। आप गए, आपने इंटरव्यू में बोला क्या आता है तुम्हें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाँ जी। क्या आता है, एफएम, हाँ जी। और आपने साथ ही साथ ये और बोला कि सर मुझे ये भी आता है। हाँ। सर प्लस पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे Valuable। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ही सोचिए सर, अगर आप कहीं इंटरव्यू ले रहे हैं और आपसे पूछा जाए, एक बच्चा आके बोलता है कि सर मैं फ्लूइड में माहिर हूं, और एक बच्चा बोलता है सर मैं फ्लूइड और ओआर दोनों आते हैं, मैं आपका टेक्निकल काम भी करके दूंगा और मैनेजरियल वाला भी। एग्जैक्टली आप किसे सिलेक्ट करने वाले हैं? बिल्कुल सर, जिसको दोनों आते हैं। Exactly, that's all. So please students remember that what we are going to learn the managerial skill, and because सर लोग आपको क्या बना रहे हैं, टेक्नो बना रहे हैं, हम मिलके क्या बना देंगे, मैं आ गया आपको मैनेजर बनाने, और हम क्या बनने वाले हैं, टेक्नो मैनेजर। So get ready and I will be waiting for you. तो सर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? सर 3 दिसंबर से, और मेरा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो वीकेंड बैच में हो रहा है। और अमित सर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? सर मेरा वीकडेज में शुरू हो रहा है और ये 21 दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, फिर हम लोग मिलते हैं पेड बैचेस में, और टीम द्रोणा आपको पढ़ाने के लिए रेडी है। सी यू लाइव। थैंक यू।